आर्कटिक में भूविज्ञानी जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उसी क्षण उन्हें एक तूफान के बारे में चेतावनी देने वाला फोन आता है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। पास ही एक रूसी पनडुब्बी अज्ञात मूल के उच्च तीव्रता वाले शोर का पता लगा रही है। उनके सदमे के लिए समुद्र तल ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। जूलिया के स्कैनर पागल हो जाते हैं। ठीक इससे पहले कि उसके शिविर के चारों ओर की बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। टीम पता लगाती है कि वह जाने से पहले अपना शोध बचाव युद्धाभ्यास के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन समय नहीं है। पनडुब्बी को अचानक पानी में किसी चीज से टक्कर स्नोमोबाइल तक सतह पर ऑस्कर और जूलिया जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बर्फ लगातार टूटती जा रही है। दुर्भाग्य से दरारें आगे भी दिखाई देती हैं और स्नोमोबाइल को ऊपर उठती बर्फ धकेल देती है। दोनों लुढ़क जाते हैं, जबकि स्नोमोबाइल फट जाता है और डूब जाता है। जल्द ही उनका शिविर भी फट जाता है और बचे हुए वैज्ञानिक धीरे धीरे अपनी मौत की ओर डूब जाते हैं। पनडुब्बी को लगातार नुकसान हो रहा है और आदमी मुश्किल से अपनी सीटों पर टिक पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। कुछ संघर्ष के बाद वे गोली चलाने में कामयाब होते हैं और परिणाम स्वरूप एक और अधिकारी पनडुब्बी के डूबने से ठीक पहले आपातकालीन टेंटिकल्स भेजने में कामयाब होता है। रूसी मरीन के मुख्यालय में उन्हें पनडुब्बी के लापता होने के बारे में पता चलता है और चूंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण हथियार हो जाता है, इसलिए वे उन्हें पुनः प्राप्त करने या नष्ट करने के लिए एक बचाव दल भेजते हैं। मिशन का नेतृत्व विक्टर करेगा, जो पनडुब्बी कप्तान का भाई है। उसके परिवार को चिंता है कि वह भी गायब हो सकता है और उसकी मां उसे अपने मृत पिता की घड़ी सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देती है। उस रात विक्टर डॉक पर पहुंचता है और पता चलता है कि उसके पिता का दोस्त एडमिरल ऑल्शिंस्की भी मिशन पर आ रहा है। फर्स्ट मेट को चिंता है कि ऑल्शिंस्की इस काम के लिए बहुत बूढ़ा और चिड़चिड़ा हो सकता है। जब विक्टर पनडुब्बी में जाता है तो कई चालक दल के सदस्य शिकायत करते हैं कि उन्हें इसके लिए अपनी छुट्टियों से खींच लिया गया। जूलिया स्क्रीन से विचलित हो जाती है। जूलिया और ऑस्कर एक खाई में बर्फीले तूफान में भटक रहे हैं। ऑस्कर उसे ठीक समय पर पकड़ सिग्नल पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्षण उसके फोन को आखिरकार एक तेल रिग से फोन जल्द ही सिग्नल खो देता है और कॉल समाप्त हो जाती है। उन्हें फोन करती है। एक हताश ऑस्कर गिरने से हालांकि बर्फीला तूफान बहुत शोर करता है। सुबह पनडुब्बी लापता होने वाली जगह पर पहुंच जाती है। उसे समझ बहुत सारी तैयारियों के बाद वे आखिरकार गोता लगाते हैं। चालक दल देखता है कि ऑल्शिंस्की विक्टर को अन्य उच्च अधिकारियों के साथ एक निजी कमरे में ले जाता है और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहता है, जिससे वे परेशान दिखते हैं। जल्द ही पिछली पनडुब्बी के लापता होने की अफवाहें फैलने लगती हैं। जूलिया और ऑस्कर की बात करें तो वे बर्फ में फंसे बोया को देखकर हैरान रह जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोई इसके लिए आएगा, वे भटकना बंद करने और वहीं इंतजार करने का फैसला करते हैं। जब पनडुब्बी आखिरकार बोया का सिग्नल पकड़ लेती है तो वह तुरंत उसी दिशा में बढ़ती है। एक व्हेल गलती से अचानक व्हेल का एक झुंड हेड से पनडुब्बी को घेर लेता है। इसलिए चालक दल उन्हें चालक दल के बिना सोनार चालू करने के लिए कहता है। विक्टर की उन जीवों को संभावित नुकसान पहुंचाने की चिंता चालक दल सोचता है कि क्या करें, नजरअंदाज वे देखते हैं कि इस बार व्हेल सचमुच दूर जा रही है। जब वे सोनार से पता चलता है कि क्षेत्र में कम आवृत्ति का शोर है तो व्हेल तैरकर दूर चली जाती है। एक विशालकाय टेंटिकल केवल एक सेकंड बाद वापस से एक व्हेल को मार डालता है। पनडुब्बी का चालक दल चिंतित है, क्योंकि वे ध्वनि की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनका रडार कुछ बड़ा आता हुआ पता लगाता है। यह सोचकर कि यह दुश्मन हो सकता है, ऑल्शिंस्की पनडुब्बी गोली चलाना चाहता है में प्रवेश करती है, लेकिन विक्टर बताता है कि वे निश्चित नहीं हो सकते और चालक दल को इसके बजाय हेडफोन लगाए छिपने की जगह खोजने का आदेश देता है। जैसे ही रहस्यमय दुश्मन उनका पीछा करता है, चालक दल को पनडुब्बी को रोकना पड़ता है, क्योंकि दीवार उनका रास्ता रोक देती है। शुक्र है कि उनका पीछा करने वाला पहले ही दूर जा चुका है। जबकि चालक दल पनडुब्बी को हुए नुकसान का आकलन करता है, ऑल्शिंस्की विक्टर को अनावश्यक जोखिम लेने के लिए डांटता है। उनके पास मरम्मत के लिए सतह पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सतह पर जूलिया और ऑस्कर गर्म रहने की कोशिश करने के लिए कुछ चट्टानों से सटकर बैठे हैं। अचानक वे बर्फ को टूटते हुए देखते हैं। जैसे ही पनडुब्बी पानी से बाहर निकलती है, चालक दल तुरंत बचे हुए लोगों को देखता है और उनसे मिलने बाहर आता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों निहत्थे नहीं हैं, वे उनकी कहानी सुनते हैं। विक्टर ऑल्शिंस्की से बात करने से पहले बोया की जांच करता है, जो उसे केवल नागरिकों पर दया आती है, खाना देने, वह उन्हें अपने साथ शामिल छोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद पनडुब्बी वापस पानी के नीचे चली जाती है ताकि वे बोया के पास खोज शुरू कर सकें। एक मेडिकल जांच के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना खिलाया जाता है। जब जूलिया उसे विक्टर मेज के बारे में बताती है, शामिल होता है, तो विक्टर यह निष्कर्ष निकालता है दिखाता है उसी ने उसके भाई के जहाज की ओर इशारा करने और यह पूछने के लिए कहता है कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने कुछ अजीब देखा। ऑल्शिंस्की कहता है हालांकि कि उन्हें रहस्यमय खतरे को खोजने के लिए वापस जाना चाहिए और चालक दल अगर उन पर पनडुब्बी से हमला हुआ जूलिया के शिविर की दिशा में भेजने का आदेश देता है। ऑल्शिंस्की विक्टर से अकेले में बात करता है। अपने फर्स्ट मेट को चेतावनी देता है कि उन्हें जल्दी दूसरी बार है, क्योंकि अगर उसने गलत पनडुब्बी में कोई अगर वह एक और गलती करता है, शायद उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची होगी। इस बीच खोज जूलिया को एक अजीब शोर सुनाई देता है, जब तक रडार फिर से और ऑस्कर बताता है कि यह सोनार है, जो दूसरी पनडुब्बी की तलाश कर रहा है।
विक्टर चालक दल को पहले की तरह छिपने की जगह खोजने के लिए कहता है, लेकिन यह बिना किसी आवरण वाला पनडुब्बी सतह पर आने की खुला क्षेत्र है। तो रिग पर काम करने वाले वे तेल रिग को एक समुद्र से ऊपर आपातकालीन सिग्नल और अलार्म भेजने का फैसला करते हैं। टेंटिकल्स रिग पर हमला करना शुरू कर देते हैं, उन्हें वहां सभी संरचनाओं की अनुमति देते हैं और कई विस्फोटों का राहत मिलती है। कर्मचारी घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि रिग ढहना शुरू हो जाता है। पनडुब्बी संपर्क खो देती है, इसलिए विक्टर जांच के लिए पेरिस्कोप का उपयोग एक बार जब रिग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वह टेंटिकल रहस्यमय राक्षस रिग फिर से पनडुब्बी के पीछे पड़ जाता है। भयभीत जहाज को बचने के लिए अचानक मोड़ लेना पड़ता है, छवि को रसोई में सब कुछ गिर जाता है ताकि चालक दल देख सके। विक्टर का चालक दल को हमला करने के बजाय भागने के लिए कहना उसकी तीसरी गलती है और घोषणा करता है कि वह नेतृत्व संभाल रहा है। 2 टॉर्पीडो तेजी से दागे जाते हैं और वे सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेदते हैं। इसलिए ओल्चिंस्की कहता है कि ऐसे ही किया जाता है। हालांकि ओल्चिंस्की का चेहरा उतर जाता है जब वह एक अधिकारी को यह घोषणा करते हुए सुनता है। राक्षस उनके पीछे आ रहा है, अभी भी चल रहा है। ओल्चिंस्की जम जाता है, टॉर्पीडो दागे जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं होता कि क्या करना है, इंगित करता है। इसलिए विक्टर को फिर से कमान संभालनी पड़ती है। लक्ष्य को भेदा है, लेकिन वह चालक दल को पनडुब्बी मारने के लिए जितनी जल्दी हो सके चलाने के लिए पूरा चालक दल गिर जाता है और आने वाले अधिकांश हमले से चक्कर आने लगते हैं। बचने में कामयाब होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, लेकिन टेंटिकल अभी भी पनडुब्बी को छूटना शुरू हो जाती है और जानवर इस मौके का फायदा उठाता है, उसे फिर से मारता है। टॉर्पीडो डिब्बे में एक विस्फोट होता है जिससे आग लग जाती है। वे वेंटिलेशन काट देते हैं और उस क्षेत्र को सील कर देते हैं, जिससे 7 लोग अंदर रह जाते हैं जो आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग करके लपटों का ध्यान रखते हैं। करीब से देखने पर आखिरकार पता चलता है एक और यह एक क्रैकन को तेजी से गिरने लगता है। क्योंकि वे आखिरी टॉर्पीडो का उपयोग नहीं कर सकते, जानवर उन्हें चालक दल अपने विकल्पों पर चर्चा करता है। कर्मचारियों को फिलहाल आग बुझाना बंद करना पड़ता है, साइलेंस मोड में जाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। जैसे ही जानवर से निकलने वाला शोर शिकार फोन के माध्यम से कम्युनिकेटर अधिकारी के कानों को चोट पहुंचाता है। टॉर्पीडो रूम में मौजूद आदमी सोचते हैं कि क्या वे ऐसे ही मर जाएंगे। सौभाग्य से विक्टर की योजना काम करती है और क्रैकन तैरकर दूर चला जाता है। अब चालक दल फिर से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आग फैल गई है और कुछ ही आग बुझाने वाले यंत्रों से बुझाने के लिए बाहर निकलते समय और अधिकारी बुरी तरह कुछ आदमी लपटों से जल जाते हैं, लेकिन बाकी चालक दल विक्टर समूह दरवाजा पार करने में मदद करने हथियारों को जलने देने के लिए कहता है, आग को उनका पीछा करने से रोकने के लिए। उसके बाद सभी आखिरी सेकंड में मरम्मत उसे बंद कर भेजा जाता है, जबकि घायल लोगों में दबाव को नियंत्रित करके उनके कमरों में वे आखिरकार आग बुझा देते हैं। ऑस्कर और जूलिया पुरुषों की चोटों का इलाज करने में उनकी मदद करते हैं। जब जूलिया इससे इनकार करती है तो अधिकारी उसे सूचित करता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए और एक नियमों को तोड़ा है कि क्या बाद में विक्टर स्थिति पर चालक दल की राय पूछता है और वे सभी सहमत होते हैं। कि विक्टर को याद दिलाता है कि उसका पिता जाना पनडुब्बी घटना के दौरान लोगों को बचाने के लिए एक नायक था, दूसरी पनडुब्बी के स्थान का बहुत हिचकिचाहट के बाद विक्टर सहमत होता है और क्रैकन के खिलाफ कोई पनडुब्बी घर की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू करती है तो विक्टर अपने पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी चिट्ठी पढ़ता है। उसे जूलिया टोकती है जो देखती है कि विक्टर के कमरे में पक्षी हैं। वह बताता है कि ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का एक तरीका है। जूलिया एक नक्शा मांगती है। कहानियां कहती हैं कि इस जानवर ने इशारा करती है कई जहाजों पर उन्होंने क्रैकन को और फिर अचानक गायब हो गया था उसके शिविर को। इस प्रकार विद्वान यह सिद्धांत देते हैं कि क्रैकन गहरे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें सोनार बंद करना होगा। निष्कर्ष निकाला है कि उसके विस्फोटकों ने, चूंकि जूलिया एक क्रैकन पे हुए ठिकाने पर हमला किया। विक्टर पूछता है कि क्या वह क्रैकन को जगा उसके भाई की पनडुब्बी कहां है। जूलिया बताती है कि ऑक्टोपस आमतौर पर अपने शिकार को अपने ठिकाने पर खींचते हैं जो उसके शिविर के स्थान पर होना चाहिए। उनकी बातचीत एक अधिकारी द्वारा बाधित होती है जो घोषणा करता है कि उसे एक सुराग मिला है। वह उन पलों की रिकॉर्डिंग चलाता है जब वे साइलेंट मोड में थे और हर कोई धातु पर कुछ खटखटाने की आवाज सुन सकता है। वे सिग्नल को ट्रैक करते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह जूलिया के शिविर से आता है, जिसका अर्थ है कि दूसरी पनडुब्बी में जीवित बचे लोग हो सकते हैं। विक्टर मानव जीवन बचाने के महत्व, यात्रा के दौरान खतरों के बारे में एक भाषण देता है जब वह पहाड़ों में खो गया, जिनका वे सामना तभी से बाहर आता है जब वे खोज वह अपने आदमियों को अचानक पनडुब्बी को मशीनों और दीवारों से में ले जाने का आदेश देता है और रोशनी टूट जाती है। इसका मतलब है कि वे बहुत गहरे हैं, इसलिए वे पनडुब्बी को ऊपर ले जाते हैं। एक अधिकारी तब देखता है कि उन्हें एक अथाह खाई मिली है और विक्टर जांच के लिए मिनी पनडुब्बी भेजना चाहता है। मिनी पनडुब्बी के दौरान एक पायलट दो अधिकारियों के साथ विक्टर उसकी जगह लेने के लिए धातु के टूटने से आगे सुन सकते हैं और वे खाई की तलाश करते प्रभारी छोड़ देता है क्योंकि यह कभी इतनी गहराई तक नहीं गई है। दबाव जब उन्हें जहाज प्रतिध्वनि सुनाई दिखाना शुरू कर देता है तो वे उसी दिशा में बढ़ते हैं। यदि वे जल्दी कुछ नहीं पाते हैं, डूबे हुए जहाज उन्हें वापस जाना होगा, जिसका अर्थ है कि जूलिया का सिद्धांत और मिथक सही थे। आखिरकार उन्हें
दूसरी पनडुब्बी को उसके ऊपर डॉक करने की कोशिश करती है, जो मजबूत धाराओं के कारण जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। शुक्र है कि बहुत संघर्ष के बाद वे कनेक्शन बनाने में कामयाब होते हैं। जिसका अर्थ है फिर विक्टर डाइविंग गियर पहनता है और कनेक्शन पार करता है। वहां छिपे वह हैच खोलने से पहले दूसरी पनडुब्बी पर दस्तक देता है और यह जानकर प्रसन्न होता है कि चालक दल बच गया है, जिसमें उसका भाई अलेक्जेंडर भी शामिल है। वे मुख्य पनडुब्बी को खबर भेजते हैं और हर कोई जश्न मनाता है। अलेक्जेंडर बताता है कि पनडुब्बी में उतने ही जीवित साइलेंट मोड में छोड़ दिया है जितने उसमें समा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ लिया गया था और क्रैकन का ध्यान उन सभी को बचाने के लिए उन्हें 2 यात्राओं की आवश्यकता, एक सिग्नल भेजा था। वह अपने भाई के साथ रहने का फैसला करता है और एक मैकेनिक आखिरी पायलट की जगह लेगा। जब मिनी जहाज पनडुब्बी मुख्य नाक तो पूरा पनडुब्बी का ट्रैकर स्थापित करती है, लेकिन शुक्र है कि वे वापस आने पर ही वे मुख्य पनडुब्बी तक पहुंचते हैं और तुरंत लेकिन उन्हें बचे लोगों की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। प्रतिस्थापन पायलट दूसरी यात्रा करने के लिए कि यह क्रैकन का ध्यान ऑस्कर से आकर्षित कर सकता है। ऑस्कर को पनडुब्बियों में काम करने का अनुभव है और वह जाने के लिए सहमत हो जाता है। जब मिनी जहाज उड़ान भरता है तो ओल्शिंस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन फिर से हिल रहा है। इस बीच विक्टर और अलेक्जेंडर उन हथियारों को पुनः प्राप्त करने का फैसला करते हैं जिनकी उनके वरिष्ठों ने मांग की थी। वे नष्ट हुई पनडुब्बी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और तिजोरी में कोड पाते हैं। हालांकि जब वे उन्हें कंप्यूटर पर उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम प्रतिक्रिया नहीं देता है। विक्टर हार मानने से परिणाम करता है और ढेर सारे बटन आजमाने के बाद चुंबकीय स्पंदन आखिरकार कंप्यूटर चालू करने में कामयाब होता है, जो उसका पीछा देखकर खुश होता है कि हथियार पनडुब्बी में काम कर रहे हैं। चालक दल क्रैकन बड़ी चट्टान बहुत करीब आते देख पनडुब्बी से टकराती है और जल्द हो जाता है। दबाव के कारण कीलें फिर से पनडुब्बी को पानी समुद्र तल पर उतारने और साइलेंट चालक दल को नहीं पता दौड़ते हैं कि वे कब तक साइलेंट मोड बनाए रख पाएंगे। उसी समय मिनी पनडुब्बी मलबे तक पहुंच जाती है और जब वे डॉकिंग की प्रक्रिया में होते हैं तो वे गलती से ट्रैकर को मारते हैं और उसे चालू कर देते हैं। क्रैकन मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी क्षण वह ट्रैकर को महसूस करता है और अपने ठिकाने पर वापस तैरना शुरू कर देता है। ओल्शिंस्की तुरंत चालक दल को इस अवसर का उपयोग करके सतह पर लौटने का आदेश देता है। इस बीच विक्टर एक पाइप के माध्यम से रेंगता है ताकि वह टॉर्पीडो रूम में हथियारों तक पहुंच सके, जो मलबे से अवरुद्ध था। अलेक्जेंडर मिनी पनडुब्बी को डॉक होते हुए सुनता है और अपने चालक दल को सवार होने के लिए कहता है, जबकि वह अपने भाई का इंतजार करता है। आखिरकार विक्टर हथियारों को लोड होने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे टॉर्पीडो में कोड डालना शुरू पर्याप्त समय मिल जाएगा। चालक दल अलेक्जेंडर तैयार होता है, जबकि टेंटिकल पनडुब्बी के चारों ओर बंद होने लगते हैं। भाई रेडियो पर बात करते हैं और अपनी पिछली लड़ाइयों के लिए माफी मांगते हैं। क्रैकन पनडुब्बी का आधा हिस्सा फाड़ने में कामयाब होता है, लेकिन शुक्र है कि वह खाली पूंछ है। जब वह फिर से हमला करने वाला होता है तो भाई अपनी चालों का समन्वय करते हैं करता है और हथियार का कारण आखिरकार शुरू करने के लिए प्रकाश की एक विशाल किरण एक ही समय में बटन दबाते हैं और वायुमंडल तक भी पहुंचती है। अब पनडुब्बी में पानी भर जाने के कारण विक्टर अलेक्जेंडर से फिर से मिलने के लिए पाइप के माध्यम से वापस दौड़ता है। हथियार जल्द ही आत्मविनाश कर लेंगे, इसलिए उन्हें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। पनडुब्बी डूबना शुरू हो जाती है और गलियारों से टकराने वाली तेज लहरें भाइयों को अलग कर देती हैं। विक्टर अलेक्जेंडर को खोजता है और उसका हाथ पानी से बाहर निकलता हुआ पाता है। वह उसे पकड़ता है और खींचता है जब तक अलेक्जेंडर फिर से उसके साथ सुरक्षित नहीं हो जाता। वे सीढ़ियों पर चढ़ने की जल्दी करते हैं और मिनी पनडुब्बी में घुस जाते हैं। इससे पहले कि पानी उनका पीछा कर सके, विक्टर को आपातकालीन लीवर याद आ देते हैं और वह उसे खींचता है। विस्फोट से मिनी पनडुब्बी केवल 2 मिनट डिस्कनेक्ट होने पर वे हथियारों के फटने से ठीक पहले उड़ान भरते हैं और सदमे की लहरें मिनी पनडुब्बी को समुद्र में लुढ़का देती हैं। सतह पर मुख्य पनडुब्बी खबर का इंतजार कर रही है। वे उम्मीद खोने ही वाले होते हैं जब वे पानी में कुछ बुलबुले देखते हैं। ये मिनी जहाज है जो आखिरकार लौट आया है। जबकि हर कोई जश्न मनाता है, विक्टर अलेक्जेंडर को अपने पिता की घड़ी देने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने इसे कमाया है। कुछ समय बाद चालक दल रूस पहुंचता है और भाई आखिरकार परिवार के साथ फिर से मिल सकते हैं।